विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ खंड ग से लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत दूसरा बिंदु है व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न। और इसमें चौथी टॉपिक है, पांचवी टॉपिक है कार्यसूची। कार्यसूची कार्यसूची तैयार करने का नमूना। तो इसमें समझते हैं कि कार्यसूची किसे कहते हैं और कार्यसूची तैयार करने का नमूना भी देखेंगे। और उससे पहले जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करिए। कोई भी प्रश्न हो या कोई विचार हो, कोई शंका हो तो ज़रूर प्रश्न करिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि यूट्यूब से भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम लिंक पर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता रहता है, वहाँ अलग से भी पठन पाठन सामग्री मिलती रहती है। कार्यसूची प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान, सभा आदि में तरह तरह के कार्य किए जाते हैं, समस्याएं सुलझाई जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और नई योजनाएं बनाई जाती हैं। विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक समितियां बनाई जाती हैं जो अलग अलग स्तरों पर अपनी सभाएं करती हैं। इनके सदस्य निश्चित स्थान और निश्चित समय पर मिलते हैं और विषय के प्रत्येक पक्ष पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कार्यसूची क्या होती है। कार्यसूची ये होती है, जैसे किसी भी कार्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या संस्थान हो, कोई भी संस्था हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, उसमें कोई भी कार्य करना हो, कोई किसी चीज़ का आयोजन करना हो तो आयोजन कैसे होगा, क्या क्या होगा, उसमें आयोजन के अंतर्गत विषय क्या क्या रहेंगे, अतिथि कौन रहेंगे, लोग कितने सम्मिलित होंगे, इन सबों का जो विवरण होता है, इन पूर्व सूची जो मतलब पूर्व रूपरेखा जो तैयार की जाती है, इसे ही कार्यसूची कहते हैं। चलिए देखिए, प्रत्येक सभा के लिए विवरण तैयार करना आवश्यक होता है। यदि आप विवरण नहीं तैयार करेंगे कि उसमें क्या क्या करना है तो आप मेन टाइम पर आपसे गलतियां हो जाएंगी। इसलिए वो गलतियां त्रुटियां ना हो, इसलिए पहले से ही तैयार कर लिया जाता है कार्यसूची। एक सभा में जो जो कार्य किए जाते हैं उनका सूक्ष्म लेखा कार्यसूची कहलाता है। देखिए, कार्यसूची जो जो सभा में कार्य करने हो उसका एक एक विवरण जो कि लिखा जाता है उसी को कार्यसूची कहते हैं। कार्यसूची को इंग्लिश में एजेंडा भी कहते हैं। अतः कार्यसूची किसी भी सभा की कार्यवाही का लिखित क्रमबद्ध वर्णन होता है। आप लोगों ने बहुत बार समाचारों में सुना होगा कि G20 का मतलब G20 नहीं, और भी जो भी आयोजन होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें PM और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और जो भी नेता लोग वगैरह सम्मिलित होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप लोगों ने बार बार न्यूज़ में सुना होगा कि इस बैठक का एजेंडा ये है या इसलिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। तो वही एजेंडा, वही कार्यसूची, उससे पहले से जो एजेंडा होने वाला है जिसके लिए सब लोग मिलने वाले हैं, उससे पहले उसमें क्या क्या होगा उसको तैयार कर लेना ही एजेंडा होता है या कार्यसूची होती है। कार्यसूची की विशेषताएं। प्रत्येक कार्यसूची के प्रारंभ में सभा के स्वभाव का विवरण होना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सभा में किन की चर्चा होगी। ये सभा की विशेषताएं देख लीजिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सभा में होगा उसका पहले से विवरण होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही सभा की तिथि, स्थान, अध्यक्ष का नाम, उपस्थित अधिकृत व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या का उल्लेख प्रारंभ करना होता है। तो कार्यसूची में क्या क्या जरूरी है ये आप देख रहे हैं। कार्यसूची में केवल वास्तविक विचार विमर्श के विषयों का वर्णन होना चाहिए, मतलब जो उसको कार्यसूची में करना है, उस एजेंडे में करना है वही होना चाहिए, उसी का विवरण होना चाहिए। देखिए, कार्यसूची जब तैयार की जाती है तो उसमें तिथि, किस तिथि को आयोजन होना है, बैठक होना, स्थान क्या रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा इस कार्यक्रम का, उपस्थित और अधिकृत व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या का उल्लेख प्रारंभ में ही कर देना चाहिए। कितने व्यक्ति शामिल होने वाले हैं, कितने लोग अधिकृत व्यक्ति रहेंगे, सबका उल्लेख होना चाहिए। कार्यसूची में वास्तविक विचार विमर्श के विषयों का वर्णन होना चाहिए, मतलब जिसलिए आप इकट्ठे हो रहे हैं उसका वर्णन होना चाहिए। कार्यसूची निष्पक्ष भाव से लिखी जाती है और उसमें उचित तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब केवल तथ्यपरक
कार्यसूची तथ्यपरक होती है और निष्पक्ष भाव से लिखी जाती है। कार्यसूची में संक्षिप्त परंतु स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा जाता है। कार्यसूची संक्षिप्त होती है और स्पष्ट होती है, सरल होती है। कार्यसूची में आवश्यकता होने पर विचारणीय प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणी भी दी जाती है। विचारणीय विषयों को क्रमानुसार दिया जाता है। अब देखिए कार्यसूची के उपयोग क्या है। सभा का समय अनावश्यक रूप से खराब नहीं होता है, ये सबसे बड़ा उपयोग होता है। सदस्य केवल उन्हीं विषयों पर विचार विमर्श करते हैं जो कार्यसूची में निर्दिष्ट होते हैं, क्योंकि कार्यसूची पहले बन गई रही होती है और सबको मिल चुकी होती है, सबको पता होता है हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं, तो जो विषय होता है उसी पर विचार विमर्श होता है। सदस्यों का विषय से भटकाव नहीं होता है, ये सबसे बड़ा लाभ होता है कार्यसूची का। और कार्यसूची संबंधी वैधानिक व्यवस्थाएं, देखिए क्या होती है। वैधानिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए। विभिन्न समितियों की सभी सभाओं की कार्यसूची अलग अलग होनी चाहिए। मतलब जो जो मान लीजिए आपको कई कार्य करने हैं एक ही विद्यालय में या एक ही संस्था में कई कार्य करने हैं, तो अलग अलग जो विषय होंगे, अलग अलग जो कार्यक्रम होंगे, कार्य होगा, उसके लिए अलग अलग कार्यसूची तैयार करनी चाहिए। दूसरा देखिए, कार्यसूची के प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमानुसार पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या जरूर होनी चाहिए ताकि पता चले कितने पृष्ठों में वो बात लिखी हुई है। कार्यसूची पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए। लास्ट में देखिए बाएं साइड, दाहिने साइड में का अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि ये पता चले कि ये अथेंटिक है। कार्यसूची की प्रेषण विधि देखिए क्या होती है। कार्यसूची पूरी हो जाने के पश्चात अध्यक्ष और सचिव का अनुमोदन लिया जाता है तथा समिति के सभी सदस्यों को सभा की अग्रिम तिथि, समय, स्थान आदि की सूचना के साथ कार्यसूची की प्रति भेज दी जाती है ताकि सभी सदस्य सभा में भाग लेने से पहले संबंधित विषयों पर चिंतन मनन कर सके तथा आवश्यक सामग्री तैयार कर सकें। ऐसा करने से उन्हें सभी विषयों पर सटीक और सार्थक विचार विनिमय में सहायता मिलती है। तो ये होता है कार्यसूची की प्रेषण विधि, मतलब कार्यसूची में क्या क्या होना है, प्रेषण कैसे होना है। कार्यसूची तैयार हो जाने के बाद अध्यक्ष और सचिव का अनुमोदन लिया जाता है, मतलब जो भी अध्यक्ष है और सचिव जो रहेंगे कार्यक्रम के, उनका अनुमोदन लिया जाता है। समिति के सभी सदस्यों को सभा की अग्रिम तिथि, समय, स्थान और आदि की सूचना दे दी जाती है। कार्यसूची की प्रति भेज दी जाती है ताकि सभी सदस्य सभा में भाग लेने से पहले संबंधित विषयों पर अपने विचार, अपनी प्रस्तुति तैयार कर सकें तथा आवश्यक सामग्री तैयार कर सकें। ऐसा करने से उन्हें सभी विषयों पर सटीक और सार्थक विचार विनिमय में सहायता मिलती है। अब देखिए कार्यसूची का नमूना, इसमें इस टॉपिक में कार्यसूची का नमूना भी सम्मिलित है। तो देखिए ये कार्यसूची का नमूना है। विद्यालय की हिंदी साहित्य परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बुलाई गई बैठक की कार्यसूची। तो ये कार्यसूची संबंधित है विद्यालय की हिंदी साहित्य परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बुलाई गई बैठक की सूची। मतलब अन्य विद्यालयों के साथ कविता पाठ की प्रतियोगिता का आयोजन होना है, इसलिए इस कार्यसूची को बनाया गया है। बैठक की तिथि देखिए, मैंने कहा था ना पहले तिथि होगा, फिर स्थान होगा, समय होगा, फिर स्थान होगा, फिर कार्यसूची में क्या क्या करना है वो उसका वर्णन होगा। तो बैठक की तिथि 12 नवंबर 2023, समय होगा दोपहर 1 बजे, स्थान हिंदी विभाग का कच्छ होगा। कार्यसूची होगी परिषद के सदस्यों का स्वागत करना होगा। पिछली बैठक के कार्यवृत्ति की संपुष्टि, मतलब यदि इससे पहले कोई बैठक की जा चुकी है इस संदर्भ में, तो उस बैठक में क्या क्या बातें निर्णित हो चुकी हैं उसकी संपुष्टि भी लिखी होनी चाहिए। और उसके बाद विद्यालय कविता पाठ की प्रतियोगिता का आयोजन होगा, मतलब कार्यसूची है ये। तो विद्यालय कविता पाठ की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के नाम पर विचार किया जाएगा। मुख्य अतिथि कौन होंगे, समितियों का गठन, और मतलब कि अलग अलग समिति बना दी जाएगी। मतलब खेल कूद प्रतियोगिता है तो स्वागत कौन करेगा, स्वागत भाषण कौन करेगा, खेल कूद प्रतियोगिता संचालक कौन होगा, कौन कौन से खेलों का आयोजन होगा, तो इस अलग अलग समितियां बना दी जाएंगी। अंत में होगा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा की जाएगी। मतलब यदि अध्यक्ष चाहते हैं कि और भी विषय इसमें सम्मिलित हो और क्या क्या किया जा सकता है
तो उनकी अनुमति से अन्य विषयों पर भी जो भी सदस्य रहेंगे चर्चा करेंगे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा। और देखिए राइट साइड में यहाँ पर आप हस्ताक्षर करवाएंगे अध्यक्ष महोदय का, हिंदी साहित्य परिषद। अब एक और नमूना देख लीजिए। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बुलाई गई बैठक हेतु कार्यसूची। ये बैठक की तिथि 20 जनवरी 23, समय 2:30 बजे, 2:30, स्थान प्राचार्य कक्ष। कार्यसूची, इसमें कार्यसूची देखिए क्या है। सदस्यों का स्वागत, देखिए ये सभी कार्यसूची में होगा पहला। और दूसरा पॉइंट, हर कार्यसूची में लिखा होगा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि। ये 2 पॉइंट अनिवार्य रूप से रहेंगे। उसके बाद अगला है ये, क्योंकि बैठक ये कार्यसूची खेलकूद प्रतियोगिता से संबंधित है, तो खेलकूद प्रतियोगिता पर विचार। खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन के लिए मुख्य अतिथि के नाम पर विचार करना। पुरस्कारों, मेडलों और स्मृति चिन्हों का क्रय। जलपान के आयोजन पर विचार। प्राचार्य की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार। और अंत में होगा धन्यवाद ज्ञापन। हस्ताक्षर होगा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंचार्ज खेलकूद विभाग, मतलब जो भी विद्यालय रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल रूप में लिखा हुआ है विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय होगा उसका नाम रहेगा यहाँ पर। एक और नमूना देखिए। विद्यालय के संस्थापक दिवस पर श्रद्धांजलि और रक्तदान शिविर का आयोजन हेतु बुलाई गई बैठक संबंधी कार्यसूची। ये तीसरी कार्यसूची का नमूना है। बैठक की तिथि 11 अगस्त 23, समय 2 बजे, स्थान पुस्तकालय कक्ष। कार्यसूची, सदस्यों का स्वागत, पिछली बैठक की कार्यवृत्त की संपुष्टि, संस्थापक दिवस समारोह पर विचार विमर्श, रक्तदाताओं के लिए अल्पाहार, रक्तदाताओं को सम्मान और स्मृति चिन्ह, प्राचार्य की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार। और अंत में होगा धन्यवाद ज्ञापन। और बाईं साइड में, दाहिने साइड में हस्ताक्षर होगा प्राचार्य जी के। तो ये हो गया कार्यसूची का नमूना। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी कि कार्यसूची क्या होती है, और उसका नमूना देख के और भी स्पष्ट हो गया होगा कि कार्यसूची कैसे बनाते हैं। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप लोग ज़रूर आसानी से कर पाएंगे। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई शंका हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आप लोगों को। वहाँ पर भी पठन पाठन सामग्रियाँ मिलती रहती हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने एजुकेशनल ग्रुप में। जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर इसको पहुँचाने का प्रयास करिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।